हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे आबकारी परिवर्तन सिपाही परीक्षा के लिए मॉडल पेपर 13। इसके पहले के मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पर जाके आप उन मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। सारे ही मॉडल पेपर आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। सारे के सारे मॉडल पेपर, जैसा कि आप जानते हैं, एग्ज़ाम जल्दी ही 10 जनवरी को होने वाला है। ज़्यादा दिन एग्ज़ाम में नहीं बचे हुए हैं, तो आप अपनी तैयारी को चेक करने के लिए इन मॉडल पेपर्स की हेल्प ले सकते हैं। या आप इस मॉडल पेपर में आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इन मॉडल पेपर्स की सहायता से आप अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल पेपर्स हैं एग्ज़ाम में जो आ सकते हैं। इस तरह के प्रश्नों से यह बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस मॉडल पेपर को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सलाह पर गांधी जी पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य लाभ के लिए तैयार हो गए तो वे उत्तराखंड में किस भवन में ठहरे थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस भवन में ठहरे थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोती भवन ताकुला। इसमें अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, कानपुर बम कांड में उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी अवयस्क न होने के कारण आजीवन कारावास की सज़ा नहीं हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, पीताम्बर दत्त पांडे जी को। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, जिंदगी का कारवां निम्न में से किस प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। जिंदगी का कारवां निम्न में से किस प्रधानमंत्री की आत्मकथा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, चंद्रशेखर जी की आत्मकथा है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, कुमाऊं में टाइगर के नाम से कौन प्रसिद्ध थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हर्षदेव ओली जी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 है, अंग्रेजों के विरुद्ध रोहिलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाहजादा फिरोज खान ने। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कवि वीरेन डंगवाल का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो किस स्थान पर हुआ था इनका जन्म। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, कीर्ति नगर में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 12 नवंबर को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 8 है, उत्तराखंड में लोक संस्कृति संग्रहालय किस जनपद में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, मतलब गौ वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, नैनीताल में स्थित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का 8वें प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, वर्तमान समय में भारत में कुल कितने आईआईटी हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 23 आईआईटी हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय शिक्षक एवं प्रशिक्षण अभियान कब शुरू किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2014 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, स्वाधीनता संग्रामों की अखबार की जननी निम्नलिखित में से किस स्थान को कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्मोड़ा को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 है, विश्व पुस्तक व कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। घ वाला ऑप्शन सही होगा, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13, मिश्र धातु निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, देश का प्रथम हथियार संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया। तो कहाँ स्थापित किया गया, ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओडिशा में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15 है, न्यायिक पुनरावलोकन की उत्पत्ति सर्वप्रथम किस देश में हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1988 में हुई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, उस रासायनिक पदार्थ का नाम बताइए जो हड्डियों व दांतों में पाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ख कैल्शियम फास्फेट।
18वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में उत्तर पश्चिम सीमाओं पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ग ईरानी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ईरानी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, सोमचंद द्वारा कुमाऊं में 4 आल की नियुक्ति की गई, इन 4 आलों में कौन शामिल नहीं था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फरतेयाल, यह शामिल नहीं थे। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, फरतेयाल शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, गांधी जी सर्वप्रथम इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में देखे गए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, किस अधिवेशन में देखे गए थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1901 कलकत्ता अधिवेशन में देखे गए थे। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, झाली माली देवी की पूजा पद्धति का पांडुलिपि का पता किसके द्वारा लगाया गया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ डॉक्टर यशवंत सिंह कठौत जी द्वारा। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार को 22वां उसको निम्नलिखित में से किस कर से सर्वाधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख निगम कर द्वारा। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, राजपूतों और बाबर की खानवा की लड़ाई में राजपूतों का मुखिया कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राणा संग्राम सिंह। ऑप्शन क या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23वें का राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ढलुआ लोहा, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बन होता है। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 25, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रयागराज में है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 26 है, कौन सा मुगल शासक मोहम्मद बिन तुगलक के समान गणित एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञानी था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हुमायूं। हुमायूं गणित एवं ज्योतिष विद्या का ज्ञानी था। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, स्वराज्य संदेश निम्नलिखित में से किसका समाचार पत्र था? तो ऑप्शन ए हुल्लास वर्मा का था। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, तंजौर तट पर नमक कानून तोड़ने के लिए किसने एक अभियान संगठित किया था? तो ऑप्शन सी राजगोपालाचारी जी ने। तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, या ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? प्रश्न नंबर 29 है यह। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग, या ख ऑप्शन इसका सही होगा योजना आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। तो प्रश्न नंबर 30 है, उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन इसका क राइट आंसर हो जाएगा जनवरी 2005 में। ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, मानव विकास सूचकांक 2019 में विश्व के 189 देशों में भारत का स्थान कितना था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग 129वां स्थान था। ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, सन 1815 ईस्वी में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली कहाँ स्थापित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग अल्मोड़ा श्रीनगर में स्थापित की गई थी। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, राज्यसभा के 250वें सत्र के आयोजन के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2019 को राष्ट्रपति ने कितने रुपये मूल्य का चांदी का सिक्का जारी किया था? तो ऑप्शन सी 250 रुपये मूल्य का। तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 250। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, 1804 ईस्वी में प्रद्युमन शाह के मारे जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे बंदी बनाकर नेपाल भेज दिया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रीतम शाह को। तो ऑप्शन क इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन एक धान के खेत में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए पेनिसिलियम। तो ऑप्शन क इस या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36 है, 1965 में देश का प्रथम प्रारंभिक निर्यात संवर्धन क्षेत्र EPZ कौन सा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कांडला। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम कब निर्धारित किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1897 ईस्वी में निर्धारित किए गए थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, समान नागरिकता संहिता का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 में है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, पंजा नायडू हिमालयन प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को पश्चिमी बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40 है, विलास खां किस मुगल शासक के दरबार का शास्त्रीय गायक था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को जहांगीर के दरबार का शास्त्रीय गायक था यह। प्रश्न नंबर 41 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनजाति को मलेरिया प्रूफ मानव कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो, इसका राइट आंसर हो जाएगा थारू जनजाति को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बाद के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन घ अयोध्या अभिलेख से मिलती है। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं, हिमालय की निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में से पीर पंजाल श्रेणी किस मुख्य श्रेणी में स्थित है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 43वें प्रश्न का ऑप्शन को लघु हिमालय श्रेणी में स्थित है। ऑप्शन को राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन को लोक आचरण अधिकारी। तो ऑप्शन को इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, अलविदा कुमाऊं कुमाऊं से गोरखों की वापसी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख प्रोफेसर LL वर्मा। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46, राज्यसभा वित्त विधेयक को अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ 14 दिनों तक रोक सकती है। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने पाटलिपुत्र को पालीबोथा कहकर पुकारा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज ने कहा था। तो ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, केंद्रीय मृदा जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख देहरादून में स्थित है। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य अक्टूबर 2020 में प्रतिस्थापित किए गए हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो, 3 सदस्य प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो ऑप्शन गो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50, निम्नलिखित में से किसके संबंध में यह बात कही गई, यह मुस्लिम पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति दिल्ली में बैठकर गढ़वाल के सारे आंदोलन को चलाता है और शासन को उलटने की निकम्मी साजिश रचता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख भैरवदत्त धूलिया जी के बारे में यह बात कही गई थी। तो ऑप्शन ख राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह निम्नलिखित में से किसका स्थापना दिवस है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए खाद्य एवं कृषि संगठन। तो ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद पर निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति अक्टूबर 2020 में की गई है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी M राघेश्वर राव। तो ऑप्शन घ या ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 53 है, रिकेट्स किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन घ विटामिन डी की कमी के कारण होता है। ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, सुमन स्मृति ग्रंथ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर भक्त दर्शन द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, प्रसिद्ध रचना सदैई निम्नलिखित में से किस लेखक की है? तो राइट आंसर हो जाएगा तारादत्त गैरोला जी की। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56, लोकसभा स्पीकर का वोट कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख कास्टिंग वोट। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के समक्ष राष्ट्रपति अपना अभिभाषण करता है। ऐसे अभिभाषण का वर्णन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर हो जाएगा और अनुच्छेद 87। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 58 है, हिमालय की आवाज़ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो ऑप्शन ब भगवान दास मुल्तानी जी ने। ऑप्शन ख तो या ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, भगवान दास मुल्तानी जी ने किया था। प्रश्न नंबर 59 है, 1935 के अधिनियम के माध्यम से एक न्यायालय को स्थापित करने का प्रावधान है जिसका नाम? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संघीय न्यायालय। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61, भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन क बड़ा निकोबार में स्थित है। तो ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज़ में उपयोग में लाया जाने वाले ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो इस ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? ऑप्शन ए नारंगी रंग होता है। तो ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, बकराला प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी केरल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन क 9 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65, निम्न में से कौन सा कांच सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच है? तो ऑप्शन डी कठोर कांच सर्वाधिक साधारण प्रकार का कांच है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66, निम्न में से कौन सा पद कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को दर्शाता है? तो ऑप्शन बी बग। ऑप्शन ख इसको राइट आंसर हो जाएगा, बग इसको दर्शाता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 67 है, देश का प्रथम लौह अयस्क कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए कुल्टी में स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68, 15 अगस्त 1947 को आचार्य गोपेश्वर कोठेवाल द्वारा युगवाणी समाचार पत्र का संपादन किया गया। इसके संपादन में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका देखते हैं चौथा ऑप्शन, इंद्र विद्या वाचस्पति। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र विद्या वाचस्पति इसके संगठन में शामिल नहीं थे, तो संपादन में शामिल नहीं थे, और यह 3 शामिल थे। ध्यान रखिएगा, यह 3 आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69, 1927 में गठित साइमन कमीशन का आधार था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए भारत शासन अधिनियम 1919। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों का एक सदर सयाना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71, चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1982 में दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 72, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73, उत्तराखंड में शिवालिक श्रेणियों के दक्षिण में स्थित भ्रंश रेखा को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालयी अग्रभ्रंश। तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, राज्यसभा में सीटों के आवंटन का आधार जनसंख्या को बनाया गया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद इस बात को परिभाषित भी करता है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 80(3). तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 75 है। 75 है ऑपरेशन क्लीन आर्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नेवलों के बालों को गैर कानूनी व्यापार पर नियंत्रण का अभियान। ऑप्शन ग इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, निम्नलिखित में से किसने लिखा था एक फायर में 3 शिकार, कुली मुर्गी और अल्मोड़ा अखबार? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? गिरिजादत्त नैथानी जी ने यह लिखा था। तो ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, भारतीय पत्रकारिता इतिहास में सबसे पहले जेल जाने वाले पत्रकार कौन थे? तो ऑप्शन ग बाल गंगाधर तिलक जी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा या ग राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी के जिन्हें आमरण अनशन किए जाने की घोषणा किस जेल में रहते हुए की? तो ऑप्शन डी यरवदा जेल में रहते हुए की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजकोष का शीर्ष अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता था? तो ऑप्शन सी सन्निधाता इसको जाना जाता था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, अनल शब्द का समानार्थी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वैश्वानर। तो ऑप्शन ग या ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, प्रश्न नंबर 82, किस एक समास में अन्य पद की प्रधानता होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए तत्पुरुष समास में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रेम शब्द का विलोम है। तो प्रेम शब्द का विलोम ऑप्शन बी घृणा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 84, निम्नलिखित में से एक शब्द इंद्र का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इंद्र का पर्यायवाची? तो ऑप्शन बी शक्र। तो इंद्र का पर्यायवाची है शक्र। तो ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन बी पूर्णमासी शब्द तद्भव है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86, आदिकाल को सिद्ध सामंतकाल किस विद्वान लेखक ने कहा? तो ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें तत्पुरुष समास नहीं है? प्रश्न नंबर 87 है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को दाल रोटी, इसमें तत्पुरुष समास नहीं है। प्रश्न नंबर 88, निम्नलिखित में से सामिस का विपरीतार्थक शब्द है तो क्या? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निरामिष। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा निरामिष। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89, निम्नलिखित में से यौगिक शब्द या शब्दों का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो सभी हैं तो ऑप्शन घ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 90, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो उन्हें कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क निराला जी। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, वह जमीन जिसमें कुछ भी पैदा न हो वाक्यांश हेतु एक शब्द है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख ऊसर। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी लोकोक्ति का तात्पर्य है? तो क्या हो जाएगा? ये सभी एक समान। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सभी एक समान। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख अपादान कारक प्रयुक्त है। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95, निम्नलिखित शब्दों में संकर शब्द है। तो संकर शब्द है तो ऑप्शन सी
रेलगाड़ी यहाँ पर संकर शब्द है या ऑप्शन ग रेलगाड़ी यहाँ पर संकर शब्द है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। यद्यपि शब्द में संधि है तो यहाँ पर 96वां प्रश्न है तो ऑप्शन क यण संधि है। ऑप्शन क इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 97 है। अनाथ में उपसर्ग होगा तो ऑप्शन घ अ उपसर्ग होगा। ऑप्शन घ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अ उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। मात्राज्ञा शब्द का संधि विच्छेद है तो ऑप्शन ख मात्र प्लस आज्ञा। ऑप्शन ख इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। साखी का तत्सम शब्द है तो क्या हो जाएगा साखी का तत्सम शब्द, तो ऑप्शन घ साक्षी साखी का तत्सम शब्द है। और इस मॉडल पेपर का यह आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। काठ मार जाना मुहावरे का अर्थ है तो क्या है काठ मार जाना मुहावरे का अर्थ? हतप्रभ हो जाना। तो ऑप्शन ग इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ यह मॉडल पेपर आपके लिए सहायक होगा, आपको अपनी तैयारी पर रखने में, आपको अपनी तैयारी करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।